भारत की जो शक्ति है वो धन में निहित नहीं है। भारत की जो शक्ति है वो राज्य सत्ता में निहित नहीं है। भारत की जो शक्ति है वो संतों में निहित है, सतियों में निहित है, शूरवीरों में निहित है, तपस्वियों में निहित है। हिमालय में जो विराजमान लोग तप कर रहे हैं, संत महापुरुष, उनमें निहित है। क्योंकि भारत भोग भूमि नहीं है, भारत देव भूमि है। यहाँ पर अगर हम देवतुल्य कार्य करेंगे तो हम सुखी और प्रसन्न रह सकेंगे। लेकिन अगर हमने भारत भूमि को भोग भूमि मान लिया और हम परमात्मा के साथ में नहीं जुड़े तो हमें जीवन में इतनी प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी कि हमारे चारों तरफ सुविधाएं और साधन होंगे, लेकिन उनका आनंद हम नहीं ले सकते हैं। हम दुखी रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। और इसलिए क्योंकि भारत भूमि इस विश्व का तीर्थ भूमि है। ये जो भारत भूमि है ये विश्व की तीर्थ भूमि है। और इस तीर्थ भूमि में फिर कुछ तीर्थ नहीं थे, जैसे राम, कृष्ण और शिव, ये यहाँ के परम तत्व हैं, ये यहाँ के मूल तत्व हैं। और इसलिए यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण देखने के लिए मिले। मैं भाई अतुल कृष्ण जी से कहूँगी कि ये सबको कहते जाइएगा कि देवियाँ भगवान से रोज प्रार्थना करें कि जैसे राम मंदिर देखने को मिल रहा है वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर देखने के लिए मिलना चाहिए। और वैसे ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखने के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि और इस देश में हम सबका आदर करते हैं, हमें कोई मस्जिद से नफरत नहीं है, हमें किसी चर्च से नफरत नहीं है। आपको पता है दुनिया में भारत एकमात्र भूमि है जिसने सबको शरण प्रदान की है, सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ पर शरण प्रदान की और उनका सम्मान किया। लेकिन हमें एक ही बात जाननी है और कहनी है, और वो ये कि जैसे मुसलमान को उसकी मस्जिद प्यारी है, जैसे ईसाई को उसका चर्च प्यारा है, जैसे मुसलमान को उसकी कुरान प्यारी है, जैसे ईसाई को उसकी बाइबल प्यारी है, वैसे उमा भारती को उसके मथुरा, काशी और अयोध्या प्यारे हैं, और गीता और रामायण और वेद प्यारे हैं। यही परस्पर का समन्वय है, इसी को परस्पर का समन्वय कहते हैं।